9 सितंबर 2023 को इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से सारे फॉरेन लीडर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को जो G20 समिट में प्रेजेंट है उन लोगों को डिनर के लिए इनविटेशन जाता है और उस लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा रहता है और ये लेटर आउट हो जाता है और इसको लेके पूरे इंडिया में हंगामा हो जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि G20 समिट के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब बैठे हुए होते हैं तो उनके टेबल के आगे इंडिया के बजाय भारत लिखा होता है और ये कहीं ना कहीं सिम्टम दिखा रहा होता है कि क्या इंडिया का नाम बदल के भारत होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया का नाम किसने इस्तेमाल किया था, किस तरीके से भारत का उत्पन्न हुआ और कहाँ से ये नाम आया जिस कारण आज हम या फिर इंडिया या फिर भारत कौन सा ले सकते हैं। आइए हम सारा चीज को इस वीडियो में कवर करते हैं। इंडिया और भारत का इतिहास को समझने के लिए आप लोग को दो चीजों को समझना पड़ेगा, एक वैदिक इतिहास है और एक जैन इतिहास है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैदिक इतिहास को। वैदिक हिस्ट्री को जानने के लिए आप लोग को आज से 5000 साल पहले जाना पड़ेगा। उस दौरान एक वेद लिखी गई थी जिस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आज की डेट में जो हरियाणा है, हरियाणा से लेके आप मान के चलिए अफगानिस्तान तक, इसके बीच में 7 नदियां हैं जो आपस में जाके एक समुद्र से मिलती है और ये जो 7 नदियां हैं, इस 7 नदी को नाम दिया गया है सप्त सिंधु। सप्त यानी 7 और सिंधु मतलब वो 7 नदी का जो लैंड है उसको सप्त सिंधु नाम दिया गया है। और इस दौरान एक नदी है वहां पे सरस्वती नदी, और ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी के किनारे पे एक ट्राइब रहा करता था। उस ट्राइब का नाम था भारतीय ट्राइब और उस ट्राइब के राजा हुआ करते थे राजा सुदास। एक बार क्या हुआ, सरस्वती नदी से वेस्ट में बहुत सारे अलग अलग 10 ट्राइब्स ने मिलके ये प्लान किया कि भारतीय ट्राइब पे अटैक करते हैं और उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अटैक तो किया उन लोगों ने, लेकिन वो लोग हार गए और ये जो झगड़ा हुआ था ये रावी नदी के किनारे हुआ था। और हारने के बाद अक्सर उस समय क्या होता था कि जो राजा किसी को हराता था वो राजा सारा कॉन्कर कर लेता था, अपना जो भी धर्म, अपना जो भी सोच रहता था वो उन पे थोप देता था। लेकिन ये जो भारतीय कम्युनिटी थी ये ऐसा नहीं करते थे। ये जो ट्राइब को हराए, ये वो ट्राइब को, उनका जो धर्म था, उनका जो आस्था था, वो सारा चीजों को इन लोगों ने नजर में रखा और ये लोगों ने क्या किया, वहां पे जो एजुकेटेड लोग थे वो एजुकेटेड लोगों को अपने पास लाए और वो जिस धर्म को, जिस चीज को मानते थे, उन सारा चीजों को मिला के चारों के चारों वेद लिखे गए। और इसके कारण राजा सुदास बहुत ज्यादा फेमस हो गए और पूरे के पूरे भारतवर्ष से लोग उनके साथ जुड़ने लगे और वो जो सोसाइटी था, वो जो ट्राइब था, भारतीय ट्राइब, वो बहुत बढ़ने लगा। और उन्होंने क्या किया, एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाने से क्या होता है, उसमें एक्चुअली व्हाइट घोड़ा एक छोड़ा जाता है। यजुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। व्हाइट घोड़ा छोड़ के क्या किया जाता है, वो जहां जहां जाता है वो राजा का हो जाता है। तो जो जो उन लोगों का अगेंस्ट में गया उनसे वो झगड़ा किए, उनसे वो फाइट किए और उनको कॉन्क्वर कर लिए और उनको वो हेल्प किए एक्चुअली। तो इस तरीके से वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और चक्रवर्ती सम्राट बनने का एक सिम्टम होता है कि जो फ्लैग होता है वो फ्लैग पे एक व्हील का सिंबल बना हुआ होगा। आज भी आप लोग अगर देखेंगे तो जो इंडिया का फ्लैग है उसका बीच में व्हील का फ्लैग बना हुआ है। तो उस समय की डेट में वहां पे वो व्हील का फ्लैग बन गया है। और पुराणास में ये बताया भी गया है कि साउथ में जो नदी है वहां से लेके हिमालयस के बीच में भारतीय ट्राइब्स रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, ये पुराणास में बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑथेंटिसिटी होती है कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं वहां से ऋग्वेद से ये ड्राइव किया हुआ है। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं, आज से 2500 साल पहले जब जैन धर्म की स्थापना की गई तो उस समय जैन धर्म के एक राजा हुआ करते थे, राजा नभी, जिनके एक बेटे थे जिनका नाम था ऋषभ। ये बहुत धार्मिक थे और एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही शायद जैन धर्म की स्थापना की। तो उसके सिलसिले में इन्होंने क्या किया, अपना राजपाट त्याग करके उन्होंने अपने बेटे जिनका नाम था भरत उनको दे दिया। और भरत बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, सारे इंडिया को रूल किया था उन्होंने, पूरा साउथ से लेकर लगभग पूरा अफगानिस्तान तक रूल किया था, जैसा राजा सुदास ने पूरा रूल किया था ठीक उसी तरीके से। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पे ये जो भारत है ये भारत रखा गया। और एक स्टोरी है कि एक राजा थे किंग दुष्यंत और उनका वाइफ जो थी शकुंतला, उनके एक बेटे थे उनका नाम था भरत। तो वो भी एक बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा लीडर थे, जिसके कारण हो सकता है कि उनके नाम पे भी ये भारतवर्ष का नाम भारत भूमि रखा गया हो, भारत रखा गया हो। हालांकि बहुत सारे अलग अलग चीजें ये दावा करते हैं कि हाँ उनके नाम पे रखा गया है, लेकिन मुझे जो सबसे ऑथेंटिक लगा वो ऋग्वेद में लगा, जो कि मंडल 7 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हाँ ये हो सकता है कि वहां से ये आया हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो भारत अगर था तो भारत से इंडिया कैसे बन गया। इस चीज का जर्नी को समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पर्शियन का जब इन्वेड होने लगा इंडिया में, पर्शियन जब इंडिया में आने लगे तो एक्चुअली उनका जो डिक्शनरी था वो डिक्शनरी में वो लोग सप्त सिंधु जो था ना वो एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो एस अगर प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो उसकी जगह एच प्रोनाउंस करते थे। तो अब वो सप्त सिंधु के आगे वो हप्त हिंदू हो गया और शॉर्ट फॉर्म में उसको वो लोग हिंदू टर्म बुलाने लगे। और इसके बाद जैसे जैसे और लोग आने लगे, जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स के टर्म में एच वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे।
उसके जगह उन्होंने आई का इस्तेमाल किया और एक्चुअली जो हिंदुस था ये हो गया इंदुस, और बाद में जो ये ग्रीक था, ग्रीक को लैटिन फॉर्म में जब बनाया गया तो ये एक्चुअली बन गया इंडिया। तो कहीं ना कहीं भारत और इंडिया ये एक ही जगह से ड्राइव और एक ही चीज का नाम है। आप लोग अगर आज भी देखेंगे तो मुगल्स ने हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया, उन लोगों को ये कंफर्टेबल लगा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया, कोई भारतवर्ष का इस्तेमाल कर रहा था, कोई जम्बू द्वीप का भी इस्तेमाल कर रहा था, ऐसे अनेकों नाम थे इस भारतवर्ष के। लेकिन भारत और इंडिया को लेके ही इतना प्रॉब्लम क्यों खड़ा हुआ? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश ने इंडिया शब्द दिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडिया शब्द ऑलरेडी लैटिन में बन चुका था। हाँ, ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो उनको ये भारत या फिर हिंदुस्तान बोलने में थोड़ा टफ लगता था, इसलिए उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये पूरा का पूरा फेमस हो गया। आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इंडिया प्लान कर रहा है कि अगर इंडिया को हम भारत बना दें तो पाकिस्तान भी इसमें काफी मजे ले रहा है, और पाकिस्तान का ये भी कहना है कि अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया नाम को छोड़ देता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को ले लेगा, क्योंकि जो मेन जो सिंध नदी है जहां से इंडिया ड्राइव हुआ है वो एक्चुअली पाकिस्तान में बहती है। इस चीज को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। उस समय की बात है जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया। पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान ये चाहता था कि इंडिया का नाम जो है, वो सोच रहा था, जो जिन्ना वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वो सोच रहे थे कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा। लेकिन माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान को एक लेटर भेजा, उस लेटर में सीधे सीधे लिखा हुआ था डोमिसाइल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये देख के जो जिन्ना थे वहां का बहुत उनको खून खौल उठा, उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो ये सोच रहे थे कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा। एक्चुअली उनका ऐसा प्लानिंग था कि जो पाकिस्तान डिवाइड हुआ है, जस्ट वो डिवाइड हुआ है, लेकिन वो इंडिया से अलग नहीं, वो एक ही लैटिट्यूड पे डिवाइड हुआ है। वो दुनिया को ये ऐसा मैसेज भेजना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इंडिया नाम रख दिया गया, ये डायरेक्ट हो गया कि हाँ पाकिस्तान डिवाइड हो गया। तो इस चीज से जिन्ना बहुत ज्यादा नाराज थे। और ऐसा करने के पीछे नेहरू जी ने क्या किया था, इससे पहले ऑलरेडी माउंटबेटन से बात कर ली थी, और माउंटबेटन से बात करने के बाद इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो भी ट्रेड कर रहे थे, ब्रिटिश इतना अच्छा इंडिया को एक पोजीशन में भी ला के रख चुके थे इकोनॉमिकली, जिसके कारण इंडिया नाम काफी फेमस था। और उस समय इंडिया नाम यूज करना भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फायदा साबित होता था। इसीलिए शायद इंडिया का नाम फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हो। लेकिन जब इंडिया 1947 में आजाद हो गया, इसके बाद 18 सितंबर 1949 में भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश किया, और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट थे। तो वो जो पेश किया गया उसमें दो चीज का इस्तेमाल किया गया था, इंडिया दैट इज भारत। इस चीज का बात भीमराव अंबेडकर जी ने बोला। तो बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। उसी में एक एचवी कामत करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से किसी एक नए बच्चे का जन्म होता है, वो उस नाम से फेमस होता है, उस नाम से वो जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया का नया जन्म हुआ है तो इंडिया का नाम भी कुछ भारतवर्ष, कुछ भारत भूमि या फिर भारत होना चाहिए। तो रिटर्न में भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि ये सब बातें तो आपको अच्छी लगती है बाहर जाके करने में, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा नाम नहीं, यहाँ पे सिर्फ भारत और इंडिया के बीच के नाम का ही चल रहा है। तो आप लोग को ये देखना है कि कौन सा यूज किया जाए, भारत या फिर इंडिया यूज किया जाए। तो एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल जो स्टार्ट होता है, उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन हिंदी वर्जन जो है उस हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो आप अगर इंग्लिश में यूज करते हैं तो आप इंडिया यूज कर सकते हैं, आप अगर हिंदी में यूज करते हैं तो भारत भी यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली आप ये भी देखेंगे तो भारत बोलने में जितना भी लड़ाई किया गया था उस समय ये था कि भारत माता की जय बोल के झगड़ा किया गया था। तो आज की डेट में भी वो चीज सुनने में ज्यादा बेटर लगता है। तो उस समय हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये भी मानना हो, लेकिन जब इंडिया दैट इज भारत का प्रस्ताव रखा गया पार्लियामेंट में, बहुत सारे लोगों ने बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स तो किए, लेकिन जब वोटिंग हुई तो एक लोगों ने भी उस चीज के अगेंस्ट में वोट नहीं किया, और इस तरीके से इंडिया दैट इज भारत इंग्लिश वर्जन में और भारत अर्थात इंडिया ये हिंदी वर्जन में आ गया। और इस तरीके से ये इंडिया और भारत दोनों एक्चुअली नाम तो एक ही है। इस चीज को नजर में रखते हुए एक 2016 में एक पीआईएल डली, जिस समय चीफ जस्टिस थे टीएस ठाकुर और जस्टिस है यूयू ललित। उस दौरान जब ये पीआईएल डाला गया तो इन जस्टिस का कहना था कि लोग इंडिया के जो चाहे इंडिया सब इस्तेमाल करना चाहे इंडिया कर सकते हैं, या फिर भारत इस्तेमाल करना चाहे भारत कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। और उस समय बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी अगेंस्ट में थी इस चीज का। वापस से 2020 में एक पीआईएल डली और उसको भी खारिज कर दिया गया कुछ इसी रीजन से। लेकिन इसके 3 साल बाद 9 सितंबर को अचानक से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लग दिया गया। और बहुत लोगों का ये आर्ग्यूमेंट वहां पे ये निकला कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना था कि बहुत सारे लगभग 28 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाई थी इंडिया अलायंस नाम से। उन लोग का ये कहना था क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिया नाम रखा है तो हो सकता है इसीलिए इंडिया का नाम हटाया गया हो। और वो लोगों ने ये भी धमकी दी कि अगर आप इंडिया नाम बदल के अगर भारत रखते भी हैं तो वो लोग भी अपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो वो इंडिया का नाम की जगह भारत रख सकते हैं। ऐसा भी एक आर्ग्यूमेंट मिला।
लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम किसी चीज का नाम अगर चेंज करते हैं तो वो इतना इजीली हो जाएगा? आप ये देखिए कि इलाहाबाद, जो कि पहले इलाहाबाद नाम था, आज की डेट में प्रयागराज कहा जाता है, एक छोटी सी सिटीज को नाम जब चेंज किया गया तो वहां पे लगभग 300 करोड़ का खर्चा आया। तो इंडिया जो कि इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खर्च जरूर आएगा। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं डैरेन ओलिवर करके, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला में रिसर्च में उन्होंने ये निकाला कि अगर इंडिया अपना नाम चेंज करके भारत रखता है तो उसमें करीबन 14,304 करोड़ का खर्चा आएगा। और आप भी ये सोच सकते हैं कि एक कंट्री का अगर नाम चेंज कर दे तो हर वो जगह से नाम चेंज करना पड़ेगा जहां पे इंडिया लगा हुआ है, हर वो करेंसी चेंज करना पड़ेगा, जो आर्मी के ड्रेसेस है वो चेंज करना पड़ेगा, पुलिस के ड्रेसेस है वो चेंज करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो चेंज करना पड़ेगा, हर जगह इंडिया नाम को हटाना पड़ेगा और इसमें काफी ज्यादा खर्च आ सकता है। और एक्चुअली ऐसा भी है कि एक जो ब्रांड होता है उस नाम से जब बिल्ड हो जाता है तो वापस से उसको रिबिल्ड करने में बहुत परेशानी है। एग्जांपल आप ऐसा ले लीजिए कि आपके पास अगर एक मैं पिज्जा देता हूं जो कि डोमिनोज का है और एक आपको पिज्जा देता हूं जो नॉर्मल किसी दुकान का है, तो डेफिनेट सा बात है आप क्या करेंगे, आप पहले डोमिनोज का पिज्जा ही प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है। इस तरीके से ऑलरेडी पूरी दुनिया में इंडिया का ब्रांड बन चुका है, इंडिया नाम से लोग जानते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं इंडिया की जगह भारत रिप्लेस करते हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज का फायदा तो होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज का इंडिया को ध्यान रखने का भी जरूरत है और पैसा भी बहुत ज्यादा उसमें खर्च हो सकता है। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि सिर्फ इंडिया ही पहली कंट्री है जो नाम बदल रही है? आप अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है। 1989 में जो कि पहले बर्मा था उसको म्यांमार कर दिया गया। आप ये भी देखेंगे कि साइलन, जिसको आज की डेट में श्रीलंका नाम से जाना जाता था, वो श्रीलंका 1978 में बना। आप ये भी देखेंगे सायम आज की डेट में थाईलैंड नाम से जाना जाता है। आप ये देखिए ईस्ट पाकिस्तान, आज वो बांग्लादेश है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नाम तो बदला, लेकिन वो कंट्रीज कंपैरिजन टू इंडिया काफी छोटी छोटी थी और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बदल दिया। ये बात भी सच है कि हम जब किसी कंट्री को देखते हैं तो उसका एक इमेज हमारे माइंड में छप जाता है और उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इंडिया को अगर नाम बदलते हैं, हाँ ठीक है, हम भारत अगर रख देते हैं तो हम अपनी हिस्ट्री से जुड़ जाएंगे, लेकिन वो हिस्ट्री से हम जुड़ेंगे, उससे जुड़ते जुड़ते हमें काफी टाइम लगेगा और इकोनॉमिकली इंडिया को काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बाय द वे, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये मेरा मत था, इस तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और एक्चुअली नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या फिर भारत, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।